महसूलात मुकर्रर हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। वज़ीर-ए-आज़म का फीस लैब कस्टम सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान की कामयाबी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अद्वियात शेख और नोश्त पर मुश्तमिल काफिला बाराचीनार पहुंच गया। कुरम के नए डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान का वीडियो बयान। कहा, अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। नौजवान किसी के इक़्तिदार का ईंधन न बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, हसन मियासी ने फौजी वर्दी की तस्दीक की। दुनिया में तमाशा बना, बहकावे में आग लगाने वाले जेलों में हैं। बानी से पीटे मुज़ाकराती कमेटी की दूसरी मुलाकात जल्द होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है, हुकूमत ने बानी की बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की। बानी पीटीआई ने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर मुतालिबात ऑपोजिशन के हवाले करेंगे। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। आईन पाकिस्तान पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार और जिम्मेदारी देता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून बनाए कि क्या क्या चीज़ जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा, FB अली केस में तय पा चुका था, फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। FB अली पर रिटायरमेंट के बाद ट्रायल चलाया गया था जब वो सिविलियन थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आजकल एक इस्तिलाह एक्स सर्विसमैन की है, ये एक्स सर्विसमैन भी नहीं थे। सवाल ये है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल किस हद तक हो सकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS सानहे में किया गया? मुल्जिमान को कैद तन्हाई में रखने और वकला से मुलाकात न कराने पर जवाब तलब। समाअत कल तक मुलतवी। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों सूद की अदायगी में खातिर खा कमी हुई। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की सरमायाकारों के एतमाद का मज़मर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा डिवीज़न में होनहार स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी। मरियम नवाज की सरगोदा यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शिरकत। तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम, होनहार स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम किए। तलबा के एजाज़ में पंजाब पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर। वज़ीर आला पंजाब ने तलबा के साथ मिली नगमा गुनगुनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बच्चों के दरमियान घुल मिल गईं। उधर वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा आमद पर शानदार इस्तकबाल, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गईं। बानी PTI की बच्चों से टेलीफोन पर बात करने की दरख्वास्त मंजूर। अखबारात की फराहमी, TV की बहाली की दरख्वास्तें भी मंजूर। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। एक मुल्जिम शहीद सिकंदर पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिम मोहम्मद आसिम का ट्रायल अलग कर दिया। आइंदा समाअत पर इस्तगासा से शहादत तलब। 13 जनवरी से केस की समाअत रोजाना की जाएगी। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में मजीद एक गवाह तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत पेश हुए। उधर वजीराबाद हमला केस में ATC गुजरांवाला ने बानी PTI को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर 2022 के एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। आमिर कयानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुल्जिमान की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी।
मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा। चोर दरवाजों से इक़्तिदार पर काबिज होने वाले बच्चों को पेट्रोल बम और गोलेलें थमाते हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में रुकावटें डाल रहे हैं। पहले ही कहा था बानी पीटीआई मुज़ाकरात को आगे बढ़ने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं मलीर एक्सप्रेस वे के पहले फेज का 11 जनवरी को इफ्तिताह होगा। एक्सप्रेस वे को मार्च में कायदाबाद तक खोल दिया जाएगा। सुस्त इंटरनेट का मलबा VPN पर डाल दिया गया। PTA की तहकीकात में वजूहात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट में खलल के दौरान VPN का इस्तेमाल कई गुना बढ़ा। VPN के इस्तेमाल ने इंटरनेट की मज़ीद सुस्त रवी में किरदार अदा किया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लह में पारा -13, काला -9, घोपस में -8 तक गिर गया। कलात स्कर्दू में -7, कोयटा -6, चित्राल और पारा चनार में -3 रिकॉर्ड। सवात में बर्फबारी, पहाड़ी चोटियां सफ़ेद हो गईं। चित्राल, मानसहरा, बटाबाद में बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर, दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाक अमारात ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम पर इत्तफाक। पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। टीचिंग अस्पतालों की मास्टर प्लानिंग और दीगर प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चों के लिए पीट्सबर्न सेंटर बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर का कहना है पंजाब में मेडिकल सेंटर और सिटीज़ के क़याम के लिए पुरअज़्म है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तौसी पसंदाना अज़ाइम। खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने का ऐलान। कनाडा के खिलाफ इक्तसादी ताकत इस्तेमाल करने की भी धमकी। फ्लोरिडा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनुष्यात स्मगलिंग ना रोकी तो 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमरीका को मिलना चाहिए। नेटो मुमालिक पर दिफाई बजट दोगुना करने का भी जोर। कैपिटल हिल हमले मुलविस फसादियों को माफ़ी देने का भी इंतज़ाम। ट्रंप की धमकी पर कैनेडियन सियासी क़यादत का करारा जवाब। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कनाडा क़यामत तक अमरीका में जम नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा मेलानी बोले डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं कनाडा की असल ताकत क्या है। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख। फैसला बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत की जानिब से किया गया। मुल्क में मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नज़र 97 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए गए। दुनिया के 62 मुसलमान कौन 2025 की सरकर्दा शख्सियात की फहरिस्त जारी। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आर्मी चीफ, बानी पीटीआई के नाम शामिल। मजमूई तौर पर 28 पाकिस्तानियों के नाम। मौलाना तकी उस्मानी, तारिक जमील, इलियास अतार कादरी ने भी जगह बनाई। मलाला यूसुफजई, आबदा परवीन, अरशद नदीम भी जगह बनाने में कामयाब। मेयर लंदन सादिक खान, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, आयतुल्ला खामनाई भी शामिल। अमरीका की मशरकी और जनूबी रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया।
टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जे हरारत -10 तक गिर गया। मिजोरी और कैंसस में हादसा के बायस 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, मैसूरी, केंटकी और आर्कांसास में हंगामी अलर्ट जारी। उधर बरतानिया में भी बर्फबारी से कारोबारी जिंदगी मफलूज। दर्जे हरारत -13 डिग्री हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम, रेलवे और फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। उधर चीन में भी ऑपरेशन शदीद बर्फबारी, कई इलाकों में दर्जे हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। रवा साल चीन में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई। 100% फिट हो गया हूँ, कौमी टीम का हिस्सा बनूंगा। जाने मिजाज कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान कहते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते T20 वर्ल्ड कप के बाद से बीमार था। चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा जहन में थी, इवेंट में एक्शन में हूँगा। यूनस खान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अफगानिस्तान की टीम के मेंटोर मुकर्रर। तर्जुमान अफगान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक साबिक पाकिस्तानी कप्तान मेगा इवेंट से पहले टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अफगान टीम अपना पहला मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेलेगी। बिग थ्री के मुजवजा मंसूबे टू डिवीजन टेस्ट क्रिकेट के खिलाफ आवाजें उठने लगी। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्लाइव लाइड और साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान ग्राहम स्मिथ ने मुजवजा मंसूबे की मुखालिफत कर दी। कहा, यह दूसरे ममालिक के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड खवातीन टीमों के दरमियान एशेज ट्रॉफी की अनोखी तारुफी तकरीब। खिलाड़ी डबल डेकर बस पर सवार नजर आई। ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी कराया। सार्क स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन क्विस्ट मोहम्मद आसिफ इब्तदाई दोनों मैचेस जीत गए। नसीम अख्तर ने मेजबान श्रीलंका के सुशांता को शिकस्त दी। न्यूकासल इंग्लिश लीग कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में आर्सेनल से सख्त मुकाबला हुआ। नेशनल लीग कप में वेस्ट हैम ने एप्सवीट यूनाइटेड को हरा दिया। स्पेनिश कूपा डेल रेल में वेलेंशिया ने एडलेंसे को शिकस्त दे दी। दो 2024 के बेस्ट फुटबॉलर विनी जूनियर पर 2 मैचेस की पाबंदी। विनी जूनियर ने ला लीगा मैच में वेलेंशिया के गोलकीपर को थप्पड़ मारा। विनी जूनियर रियल मैड्रिड के फॉरवर्ड भी हैं। सऊदी अरब में जारी ढाका रैली के दौरान 9 बार के आलमी चैंपियन सेबेस्टन की गाड़ी उलट गई। जनूबी अफ्रीका के वरियावा टॉप कैटेगरी में फाते रहे। 19 साला वरियावा कम उम्र तरीन ढाका स्टेज के फाते हैं। मोटरसाइकिल कैटेगरी में हिस्पानवी राइडर कामयाब ठहरे। बशनोई गैंग की जानिब से कातिल की धमकियां। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त। मुंबई में अपने अपार्टमेंट की बालकनी में बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त जारी। फोर्ब्स के मुताबिक इलॉन मस्क का 425.2 बिलियन डॉलर नेटवर्थ के साथ पहला नंबर। जेफ बेजोस दूसरे, मार्क जकरबर्ग तीसरे अमीर तरीन शख्स हैं। और ज़ैनब को मोहब्बत में धोखा क्यों मिला? दिल टूटने के बाद क्या उसकी ज़िंदगी में कभी बाहर आएगी? मोहब्बत और जज्बात में गुंधी मुनफरिद कहानी देखिए ड्रामा सीरियल धड़कन हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।